1995 में पिनेकल रिसर्च में अपनी इंटर्नशिप के दौरान युवा मस्क ने वैज्ञानिकों को ऑनलाइन सिस्टम की ओर वित्त में आने वाले अपरिहार्य संक्रमण के बारे में व्याख्यान दिया, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए उससे बात करने की कोशिश की कि वेब सुरक्षा को जीतने के लिए पर्याप्त समय लगेगा। उपभोक्ता मस्क, हालांकि, आश्वस्त थे कि वित्त उद्योग एक बड़े उन्नयन के साथ कर सकता है और अपेक्षाकृत छोटे निवेश के साथ बैंकिंग पर उनका बड़ा प्रभाव हो सकता है। पैसा कम बैंडविड्थ है। उन्होंने 2003 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक भाषण के दौरान अपनी सोच का वर्णन करने के लिए कहा, आपको इसके साथ काम करने के लिए किसी प्रकार के बड़े बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता नहीं है। यह वास्तव में डेटाबेस में सिर्फ एक प्रविष्टि है। मस्क ने जो वास्तविक योजना बनाई वह भव्यता से परे थी। जैसा कि पिनेकल के शोधकर्ताओं ने बताया था, लोग ऑनलाइन किताबें खरीदने में मुश्किल से सहज थे। वे क्रेडिट कार्ड नंबर दर्ज करने के अपने मौके ले सकते हैं, लेकिन वेब पर सिर्फ अपने बैंक खातों को उजागर करना कई लोगों के लिए सवाल से बाहर था। तो क्या हुआ? मस्क ऑनलाइन एक पूर्ण सेवा वित्तीय संस्थान बनाना चाहते थे, एक ऐसी कंपनी जिसके पास बचत और चेकिंग खाते के साथ साथ ब्रोकरेज सेवाएं और बीमा होगा। ऐसी सेवा बनाने की तकनीक संभव थी, लेकिन खरोंच से एक ऑनलाइन बैंक बनाने के नियामक नरक को नेविगेट करना आशावादियों के लिए एक कठिन समस्या और अधिक स्तर के प्रमुखों के लिए असंभव की तरह लग रहा था। यह पिज्जेरिया के लिए दिशानिर्देश नहीं दे रहा था या घर सूची नहीं डाल रहा था। यह लोगों के वित्त के साथ काम कर रहा था, और अगर सेवा बिल के रूप में काम नहीं करती है, तो वास्तविक नतीजे होंगे निडर। मस्क ने इस नई योजना को ZIP2 के बेचे जाने से पहले ही क्रियान्वित कर दिया। उन्होंने कंपनी के कुछ बेहतरीन इंजीनियरों से बातचीत की ताकि यह महसूस किया जा सके कि कौन उनके साथ किसी अन्य उद्यम में शामिल होना चाहता है। मस्क ने कनाडा में बैंक में किए गए कुछ संपर्कों से अपने विचारों को भी उछाल दिया। जनवरी 1999 में ZIP2 के बोर्ड के साथ एक खरीदार की मांग के साथ मस्क ने अपनी बैंकिंग योजना को औपचारिक रूप देना शुरू किया। कॉम्पैक के साथ सौदे की घोषणा अगले महीने की गई थी, और मार्च में मस्क ने XCOM को शामिल किया, जो एक पोर्नोग्राफिक साउंडिंग नाम के साथ एक फाइनेंस स्टार्टअप है। कनाडियन बैकपैकर से 27 साल की उम्र में करोड़पति बनने में मस्क को एक दशक से भी कम समय लगा था। अपने $22 मिलियन के साथ वह 3 रूममेट्स के साथ एक अपार्टमेंट साझा करने से 1800 वर्ग फुट का कॉन्डो खरीदने और इसे पुनर्निर्मित करने के लिए चले गए। उन्होंने $1 मिलियन की मैक्लारेन एफ स्पोर्ट्स कार और एक छोटा प्रोप प्लेन भी खरीदा और उड़ना सीखा। मस्क ने उस नई हस्ती को अपनाया जो उसने .com करोड़पति सेट के हिस्से के रूप में अर्जित की थी। उन्होंने CNN को सुबह 7 बजे अपने अपार्टमेंट में आने दिया। कार की डिलीवरी फिल्माने के लिए मस्क की जगह के सामने एक काला 18 पहिया वाहन खींच लिया और फिर चिकना स्लीवर वाहन को सड़क पर उतारा, जबकि मस्क अपनी भुजाओं को मोड़े हुए खड़ा था। दुनिया में 62 मैक्लारेन हैं, और मैं उनमें से एक का मालिक रहूंगा, उन्होंने CNN को बताया। वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह वास्तव में यहाँ है। यह बहुत जंगली है, यार। CNN ने मस्क के साथ साक्षात्कार के साथ कार डिलीवरी के वीडियो को इंटरसेप्ट किया। पूरे समय वह एक इंजीनियर के कैरिकेचर की तरह दिखता था जिसने इसे बड़ा बना दिया था। मस्क के बाल पतले होने लगे थे, और उनके पास एक बारीकी से काटा हुआ कट था जो उनके बचकाने चेहरे पर जोर दे रहा था। उसने एक बहुत बड़ा भूरा स्पोर्ट कोट पहना था और अपनी भव्य प्रेमिका जस्टिन के बगल में बैठे अपनी भव्य कार से अपने सेल फोन की जांच की, और वह अपने जीवन से मंत्रमुग्ध लग रहा था। मस्क ने जिप सौदे के बारे में बात करते हुए एक के बाद एक हंसी मजाक करने वाली अमीर आदमी लाइन शुरू की, नकद प्राप्त करना नकद है। मेरा मतलब है, वे बेन फ्रैंकलिन की एक बड़ी संख्या हैं, उनके जीवन